अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू अमेज़ॉन मास्टरी एकेडमी। जैसा कि हमने कल से अपनी प्रैक्टिकल वीडियोस का आगाज़ कर लिया है कि जिसके अंदर हम एक एक चीज़ को आप प्रैक्टिकली लेकर लर्न कर रहे हैं। तो कल हमने प्राइवेट लेबल मॉडल का जो बेसिक था वो एक प्रैक्टिकल में देखा है, सीखा है। उसमें मैंने दो एग्जांपल्स ओपन की थी। एक था जिसके अंदर हम ब्रांड को बिल्ड करने का जो बेनिफिट्स थे। दूसरा था कि जो ब्रांड को बिल्ड तो कर लेते हैं लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना होता है, सब कुछ करना होता है, पीपीसीज रन करनी होती हैं। सब कुछ करने के बाद भी कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जो प्रॉफिटेबल नहीं निकलते। ये सब कुछ होता है कि आपकी हंटिंग पर डिपेंड करता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग हंटिंग करनी चाहिए जिसका आपको लगे कि इतने टाइम बाद मुझे एक रेवेन्यू मिल सकता है। तो आज हम चलते हैं अपने हंटिंग के प्रोसेस के ऊपर, और हंटिंग के प्रोसेस के लिए प्राइवेट लेबल का जो प्रोडक्ट हंटिंग का पोर्शन है उसकी आज हम पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज हम प्राइवेट लेबल के फर्स्ट टूल के ऊपर जिसका नाम है हीलियम 10। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हीलियम 10 को हम अपने क्रोम के अंदर ऐड कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। तो सिंपली जैसे ही हम ये लिखते हैं हमने सर्च करना है, तो हमारे पास ये देखें ये गूगल क्रोम की एक्सटेंशन एक आ गई है। तो हम इसको ओपन करते हैं और हमारे पास ये इस तरह ओपन होगी। तो मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, मेरे पास ऑप्शन आ रिमूव फ्रॉम क्रोम, यहाँ पर ऑप्शन होता है ऐड टू क्रोम। तो आपने क्रोम में ऐड कर देना, बट यहाँ पर मेरे पास वो रिमूव करने का ऑप्शन है। जब यहाँ पर आप ऐड कर दें तो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास हीलियम 10 है, आपने इसको पिन कर देना। तो जैसे आप पिन करते हैं तो ये आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, हीलियम 10 के ऊपर। ये जो आपके पास ऐड है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। कुछ आपका अगर लॉगिन नहीं होगा तो आप न्यू होंगे, तो आपने इसको साइन अप क्रिएट करना है। तो आपने साइन अप जैसे ही क्रिएट करना है, अगर आपने पेड उसको करना है तो आपके पास उसी टाइम ऑप्शन आ जाएगा पेड करने का। बट अगर आपने कुछ टाइम के लिए इसको फ्री यूज़ करना है तो आपका वो फ्री में ऑप्शन मिल सकता है। तो आपने सिंपली माई डैशबोर्ड पे जाना है, और माई डैशबोर्ड के जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपके पास जो हीलियम है वो ओपन हो चुका है। अब जो हीलियम के फंक्शंस मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताए थे वो यहाँ पर हैं टूल्स के पोर्शन के अंदर। हमने अपनी वीडियोस के अंदर ब्लैक बॉक्स को डिस्कस किया था, सेरिब्रो को डिस्कस किया था, देन हमने मैग्नेट को भी डिस्कस किया था। बट इस टाइम हम जो आज की हमारी वीडियो है उसके अंदर हम एक ब्लैक बॉक्स जो फंक्शन है हीलियम 10 का उसको डिस्कस करेंगे, ताकि वो एक अच्छे तरीके से आपको उसकी एक एक चीज़ समझ आ जाए। तो चलते हैं हम ब्लैक बॉक्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ब्लैक बॉक्स ओपन किया हुआ है। आपने सिंपल यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। आपने प्रोडक्ट के अंदर आना है। यहाँ पर आपने अपनी मार्केट जिसके अंदर से प्राइवेट लेबल करना है वो सिलेक्ट करनी है। हमने यूएस के अंदर करना है, वो कर लिया हमने। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस किस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ऑटोमोटिव ले लेते हैं, ब्यूटी की ले लेते हैं, देन हम ले लेते हैं कोई एक कैटेगरी कंप्यूटर की, और सो ऑन आप कोई भी कैटेगरी उठा सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 कैटेगरीज ऐड कर दी हैं। और आप अब यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि कंपटीटर्स के बारे में कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि हमें जो नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए वो मैक्सिमम मिनिमम में लगा देते हैं कि कंपटीशन के इधर हमने कंपटीशन के रिलेटेड डालना है कि हमारा अगर बजट ज़्यादा है तो हम थोड़ा compete कर सकते हैं। अगर हमारा बजट बहुत कम है तो हम यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम डालेंगे। तो ये आपने उस बेस के ऊपर डालना है कि आपका बजट कितना है और आप कितना compete कर सकते हो। तो आपको अपने कंप्यूटर उस बेस के ऊपर डालने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मैक्सिमम में डाल देते हैं 7,000 को हमने डाल दिया। अब यहाँ पर सेल्स की प्राइस आपने रखनी है।
अब आपके ऊपर है कि आपका जो बजट है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट कोई थोड़ा सा है तो मैं डाल लगाता हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो $10 to $20 के दरमियान चाहिए। अब आपका बजट अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इसको 30 to 70 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बजट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाता है कि रिव्यूज़ का ऑप्शन, कि आपका जो जिस कैटेगरी के ब्रांड के अंदर जाना चाहते हैं या जो भी आपने सेलेक्ट की हुई है, तो उसके अंदर आप क्या चाहते हैं कि रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमें रिव्यूज़ जितना हो ज़्यादा होने चाहिए। 100 तो लाजमी होने चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट हम जाते हैं तो उसके अंदर 100 लाजमी है। अब देन हमारे पास है रिव्यू रेटिंग का ऑप्शन। रेटिंग हम चाहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं कि उसकी रेटिंग 4.5 हमने मिनिमम लगानी है और मैक्सिमम में 5 लगाना है। 4.5 ये हो गया हमारे पास। ये रिव्यूज़ रेटिंग ये पूरे हो गए। देन हमने चलना है यहाँ पर प्राइस चेंज, ये हमने परसेंटेज में इसको कुछ नहीं कहना। ये एग्जैक्ट ब्रांड को भी कुछ नहीं कहना। हमने एक ब्रांड को टारगेट नहीं करना, इधर भी एक सेलर को टारगेट नहीं करना, कोई ब्रांड हमने एक्सक्लूड नहीं करना, हमने कोई भी एक्सक्लूड सेलर नहीं करना। अब यहाँ पर मंथली रेवेन्यू आपको कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि आपका बजट है तो आप कह देते हैं कि मुझे जो है ना इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जिसके जो है ना 50,000 से प्लस रेवेन्यू बन रहा हो। और क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ही होता है, क्योंकि इस तरह के अगर एक सेलर न्यू सेलर जाता है प्राइवेट लेवल के लिए तो वो छोटा बजट लगाता है। बट मेन जो प्राइवेट लेवल बिजनेस है उसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाली हुई है कि कितना बजट चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मैक्सिमम में फॉर एग्जांपल 2 लाख लिख लेते हैं हम, कि हमारे पास जो प्रॉफिट होना चाहिए, रेवेन्यू मंथली जो एक प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए 50,000 to 2 लाख वो लाजमी होना चाहिए। देन हम लिखते हैं कि BSR कितना होना चाहिए। बेसिकली BSR होता क्या है। BSR होता है सर्च वॉल्यूम, के नंबर ऑफ पीपल कितना अब एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। BSR बेसिकली होता है ये बेस्ट सेलर रैंक, कि एक प्रोडक्ट है उसका रैंक कितना है। ये हम रखते हैं मैक्सिमम में होना चाहिए हमारे पास 60,000, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर BSR की एक चीज़ बताता हूँ। BSR और नंबर ऑफ सेल्स दोनों इन्वर्सली होते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर BSR ज़्यादा है तो नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी। अगर आपके पास BSR कम है तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी। और BSR अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 लाख, तो ये आपके पास सेल्स बहुत कम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर इसलिए ये 60,000 रखते हैं कि हमें जो है ना नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा मिले। अगर एक प्रोडक्ट है तो उसके अंदर हमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा मिले। मिनिमम को आप ब्लैंक छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं है, जितना मिनिमम हो हमें ही फ़ायदा है, ये पोर्शन छोड़ना है। सेल्स की वही सेम, इधर भी प्राइस की परसेंटेज थी, यहाँ पर भी रेवेन्यू की परसेंटेज है, इसको भी छोड़ दें। और यहाँ पर शिपिंग साइज़ जो है ना, साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है कि आप फॉर कितना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हम PL में FBA होल से वो कहता हूँ FBA करते हैं, जिसमें फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन होता है। तो हम इसमें यही करेंगे कि हम स्मॉल साइज़ जो होंगे वो स्टैंडर्ड साइज़, स्मॉल साइज़ इनको प्रेफर करेंगे। तो ये हमने कर लिया है। हम यहाँ पर 1 से ज़्यादा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने 2 से 3 कर लेनी है, ये हमने कर ली। देन हमने देखना है कि मंथली सेल हमें कितनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम जो चाहिए 300 नहीं, मिनिमम हमें चाहिए, अगर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को हम टारगेट करते हैं एक ब्रांड फाइंड करने के लिए, सबसे पहले तो हमने एक प्रोडक्ट ही टारगेट करना है। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम हमें स्टार्टिंग में 300 चाहिए, वो हमें ज़रूरी है। और मैक्सिमम जितनी होनी चाहिए वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब वेट की जब बात आए तो वेट मिनिमम हम रखते हैं 12 से ज़्यादा नहीं रखना। तो हम अब ये भी सेल मंथली सेल का परसेंटेज आगे, इसको भी रहने दें। अब फुलफिलमेंट टाइप हमने सेलेक्ट करनी है, हमने FBA करना है। और अगर आप FBM के लिए राज़ी हैं तो FBM को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इस टाइम FBA करूँगा क्योंकि ज़्यादातर FBA ही प्रेफरेबल है। देन यहाँ पर जो आप अगर सेल्स लगाना चाहते हैं, कोई मंथली सेल, बेस्ट सेल मंथ, तो उसकी आपने यहाँ पर डेट एंटर करनी है। नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी होनी चाहिए, अगर प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं उसकी पिक्चर्स कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम तो एक प्रोडक्ट की 9 होती हैं, यहाँ पर मैंने 9 ही सेलेक्ट कर दी है।
अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपको कितनी वेरिएशन का प्रोडक्ट चाहिए। ज़्यादा वेरिएशन वाले को अगर टारगेट करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बजट लगेगा, तो आप मैक्सिमम में जाओ। हमें जैसे कि मैंने नंबर ऑफ़ इमेजेस में 9 सेलेक्ट किया, देन हम वेरिएशन के पोर्शन के ऊपर आते हैं, और हमें जो नंबर ऑफ़ वेरिएशंस चाहिए अगर ज़्यादा लगाते हैं तो हमें बजट भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम में लगा लेते हैं कि हमें 7 to 10 चाहिए, इससे ज़्यादा वेरिएशंस हमें नहीं चाहिए, हम 9 लगा लेते हैं। टाइटल कीवर्ड्स कुछ हम यहाँ पर अगर ऐड करना चाहें तो यो वो भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी टाइटल को एक्सक्लूड करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं करना, हमने बाकी सब कुछ ब्लैंक छोड़ देना है और सिंपली हमने प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट सर्च